मौन की पुकार। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपके अंदर वास्तव में कौन सोच रहा है? विचारों, इच्छाओं और भय की अंतहीन बकबक के नीचे क्या कुछ गहरा, कुछ शाश्वत है? महान संत रमण महर्षि अरुणाचल की पवित्र पहाड़ियों से एक ज्ञान का प्रकाश ने यह सवाल हमें उलझाने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए पूछा। उनकी शिक्षाएं, सरल लेकिन गहन, हमें हमारे अस्तित्व के केंद्र में गोता लगाने के लिए आमंत्रित करती हैं, उस मन को खोजने के लिए जिसे हमने कभी नहीं जाना। आज आइए उनकी कालातीत बुद्धि के माध्यम से एक यात्रा शुरू करें, उस सवाल की खोज करें जो सब कुछ बदल सकता है, मैं कौन हूँ? अनंत की पुकार। कल्पना करें, एक 16 साल का लड़का मदुरै के एक छोटे से कमरे में बैठा है। साल है 1896 और वेंकटरमण, जैसा कि उस समय रमण को जाना जाता था, अचानक मृत्यु के भय से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन यह कोई साधारण भय नहीं है। यह अनंत की पुकार है, वह क्षण जब साधारण का पर्दा उठ जाता है। वह लेट जाता है, भय का सामना करता है और पूछता है, अगर शरीर मर जाए तो मैं कौन हूं? उस पल में कुछ असाधारण होता है। लड़का मृत्यु नहीं बल्कि जीवन पाता है, शुद्ध, असीम और मन के भ्रमों से अछूता। यह रमण महर्षि का जन्म है, न कि एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि सत्य के जीवंत अवतार के रूप में। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? रमण कहते थे कि यह इसलिए है क्योंकि हम उसका आलिंगन करते हैं जो असत्य है, शरीर, अहंकार, क्षणभंगुर। उन्होंने सिखाया कि असली मैं न तो शरीर है न मन, बल्कि आत्मा है, वह अपरिवर्तनीय चेतना जो हर विचार को देखती है। मन केवल विचारों का एक समूह है, उन्होंने एक बार कहा। विचारों को रोक दो, और मन कहा है, इसे गहराई से समझें। जब विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं, तो जो बचता है वह है शुद्ध चेतना का सागर। वह सवाल जो भीतर जलता है। रमण की सबसे शक्तिशाली शिक्षा भी उनकी सबसे सरल है, आत्मजांच या आत्मविचार। उन्होंने हमें भीतर की ओर मुड़ने और सवाल करने को कहा, मैं कौन हूँ? यह कोई आकस्मिक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसी आग है जो हर झूठी पहचान को जला देती है। अभी एक पल के लिए इसे आजमाएं। अपनी आंखें बंद करें और पूछें, ये विचार कौन सोच रहा है? ये भावनाएं कौन महसूस कर रहा है? जवाब के लिए जल्दी न करें। सवाल को टिकने दें, जैसे हृदय में बोया गया एक बीज। यह सवाल नया नहीं है। प्राचीन उपनिषदों में ऋषियों ने घोषणा की, तत्त्वमसि तू वही है। आप वह सीमित स्व नहीं हैं जो आप कल्पना करते हैं, बल्कि स्वयं अनंत सत्य हैं। फिर भी हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं। हम इच्छाओं का पीछा करते हैं, भय से भागते हैं और विचारों के महल बनाते हैं, यह सब उस मौन उपस्थिति को अनदेखा करते हुए जो भीतर है। रमण की प्रतिभा इस प्राचीन सत्य को सुलभ बनाने में थी। उन्होंने हमें शास्त्रों का अध्ययन करने या अनुष्ठान करने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, बस भीतर देखो, मैं विचार के स्रोत को खोजो। मन का भ्रम आइए एक पल रुकें और सोचें, मन वास्तव में क्या है? रमण ने इसे एक भूत कहा, एक छाया जो तब तक वास्तविक लगती है जब तक आप उस पर चेतना का प्रकाश नहीं डालते। अपने आप को एक नदी के किनारे बैठे हुए चित्रित करें, विचारों को पानी की तरह बहते हुए देख रहे हैं। आप नदी नहीं हैं, हैं न? आप वह हैं जो देख रहा है। फिर भी हम कितनी बार नदी में कूद पड़ते हैं, इसके प्रवाह को अपनी पहचान समझ लेते हैं। मन कुछ और नहीं, केवल मैं विचार है, रमण ने कहा। जब आप इसे इसके स्रोत तक खोजते हैं, यह गायब हो जाता है और जो बचता है वह आत्मा। यहाँ उनकी शिक्षाएं एक दर्पण बन जाती हैं। हर चिंता, हर महत्वाकांक्षा, हर सुख या दुख का क्षण, क्या यह आपका है या यह सिर्फ एक विचार है जो गुजर रहा है?
रमण की बुद्धि भ्रम को तलवार की तरह काट देती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि मन आसक्ति पर पनपता है। यह अतीत से चिपकता है, भविष्य का सपना देखता है और शायद ही कभी वर्तमान में विश्राम करता है। लेकिन वर्तमान उन्होंने सिखाया वह जगह है जहां अनंतकाल रहता है। जैसा तुम हो वैसे रहो, उन्होंने आग्रह किया। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं, बल्कि जैसा तुम वास्तव में हो, विचारों से परे, समय से परे। मौन का हृदय रमण की सबसे सुंदर अंतर्दृष्टियों में से एक है। हृदय के बारे में, न कि भौतिक हृदय बल्कि आध्यात्मिक हृदय, आत्मा का आसन। उन्होंने इसे एक दीप्तिमान स्थिरता, एक मौन के रूप में वर्णित किया जो शब्दों से अधिक जोर से बोलता है। उनके सामने बैठने वाले भक्त अक्सर इस मौन को अपने ऊपर बहता हुआ महसूस करते थे, जो उनकी शंकाओं और भय को भंग कर देता था। मौन ही सच्ची शिक्षा है, उन्होंने कहा। शब्द केवल सत्य की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन मौन ही सत्य है। क्या आपने कभी गहरे शांति का एक पल महसूस किया है, जहां मन शांत हो जाता है और जो बचता है वह केवल होने की भावना है? यही वह हृदय है जिसकी बात रमण ने की। यह कुछ हासिल करने की चीज नहीं है, यह वही है जो आप हैं। लेकिन मन एक बेचैन बच्चे की तरह हमें बार बार दूर खींचता है। रमण का समाधान, मन से लड़ो मत, विचारों को दबाओ मत। बस पूछो ये विचार किसके लिए उठ रहे हैं। जवाब हमेशा होता है, मेरे लिए। फिर पूछो मैं कौन हूँ। यह कोमल जांच मन को उसके स्रोत तक वापस लाती है, जैसे एक नदी सागर में विलीन हो जाती है। अरुणाचल का पर्वत। रमण का जीवन अरुणाचल से अविभाज्य था, तिरुवन्नमलई की पवित्र पहाड़ी। उन्होंने इसे विश्व का आध्यात्मिक हृदय कहा, एक जीवंत उपस्थिति जो साधकों को अपने आलिंगन में खींचती है। जब वह एक युवा लड़के के रूप में वहां पहुंचे तो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि रमण के लिए अरुणाचल केवल एक स्थान नहीं था, यह आत्मा का प्रतीक था, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और दीप्तिमान। अरुणाचल तुम्हारे भीतर है, उन्होंने कहा। आत्मा की यात्रा ही असली तीर्थयात्रा है। नंगे पांव अरुणाचल के चारों ओर घूमते हुए रमण ने ऐसी सादगी के साथ जीवन जिया जो राजाओं और विद्वानों को भी विनम्र कर देता था। वह जो दिया जाता था वही खाते, साधारण कपड़ा पहनते और केवल जरूरत पड़ने पर बोलते। फिर भी उनकी उपस्थिति चुंबकीय थी। लोग दुनिया भर से आए, उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी आंखों की चमक से खिंचे चले आए। तुम्हारा अपना आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, उन्होंने उनसे कहा। भीतर देखो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। समर्पण की शक्ति। रमण ने सत्य तक पहुंचने के दो मार्ग सिखाए, आत्मजांच और समर्पण। जहां आत्मजांच एक योद्धा का मार्ग है, वहीं समर्पण प्रेमी का मार्ग है। यह विचार छोड़ दो कि तुम ईश्वर से अलग हो, उन्होंने कहा। अहंकार का समर्पण करो और आत्मा स्वयं प्रकट होगी। यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह झूठे स्व को छोड़ने का साहस है, भीतर के अनंत पर भरोसा करने का साहस है। एक पानी की बूंद के बारे में सोचें जो सागर से डरती है। वह अपनी छोटापन से चिपकती है, खो जाने के डर से। लेकिन जब वह विलीन हो जाती है तो वह सागर बन जाती है। यही समर्पण है, रमण ने सिखाया। यह अपने जीवन को छोड़ना नहीं है, बल्कि नियंत्रण के भ्रम को छोड़ना है। जो नियत है वह होगा, उन्होंने कहा। तुम्हारी एकमात्र स्वतंत्रता है भीतर की ओर मुड़ना और आत्मा में स्थिर रहना। द्वैत का नृत्य। हम दुख क्यों झेलते हैं? रमण का जवाब तीक्ष्ण है, क्योंकि हम द्वैत में विश्वास करते हैं। हम अपने आप को अलग देखते हैं, दूसरों से, ईश्वर से, दुनिया से। यह अलगाव की भावना ही सारे दुख का मूल है। कोई दूसरा नहीं है, रमण ने घोषणा की। सब आत्मा है।
जब आप आत्मा की आंखों से दुनिया को देखते हैं तो हर व्यक्ति, हर पेड़, हर तारा उसी चेतना का प्रतिबिंब है। यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह अलग तरह से जीने की पुकार है। कल्पना करें कि आप हर सुबह इस जागरूकता के साथ उठते हैं कि सब कुछ एक है। जो व्यक्ति आपको क्रोधित करता है, जो सुख आपको ऊपर उठाता है, जो दुख आपको नीचे खींचता है, सब एक ही सागर की लहरें हैं। रमण की शिक्षा हमें जीवन के साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करती है, न कि एक अलग स्व के रूप में, बल्कि उस आत्मा के रूप में जो सब कुछ है। शाश्वत अब समय, रमण ने कहा, मन का एक छलावा है। हम अतीत या भविष्य में जीते हैं, शायद कि कभी अब में, लेकिन आत्मा केवल शाश्वत अब में ही अस्तित्व में है। क्या हासिल करना है? उन्होंने पूछा। तुम पहले से ही आत्मा हो। केवल यह विचार मैंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया तुम्हें साक्षात्कार से रोकता है। यह एक चुनौती भी है और सांत्वना भी। बनने के लिए कुछ नहीं है, कहीं जाना नहीं है। सत्य यही है, अभी है, हृदय में चमक रहा है। रमण के शब्द आत्मा के लिए एक लोरी की तरह हैं। शांत रहो और जान लो कि तुम ईश्वर हो। कोई दूर का ईश्वर नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का सार। जब मन शांत हो जाता है, जब मैं विचार भंग हो जाता है, तो जो बचता है वह खालीपन नहीं, बल्कि परिपूर्णता है, प्रेम, शांति और अनंत चेतना। प्रेम की विरासत रमण महर्षि ने कोई औपचारिक सिद्धांत, कोई संस्थान, कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। उनकी विरासत वह मौन है जिसे उन्होंने जिया, वह प्रेम जो उनकी उपस्थिति से विकीर्ण होता था। भक्त उन्हें भगवान कहते थे, दैवीय, न इसलिए कि उन्होंने दैवीयता का दावा किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उनमें दैवीय देखा। गुरु तुम्हारे भीतर है, उन्होंने आग्रह किया। मैं केवल उस सत्य की ओर एक संकेत हूं जो तुम पहले से ही हो। आज भी अरुणाचल का आश्रम उनकी उपस्थिति से गूंजता है। साधक उस पुराने हॉल में बैठते हैं जहां वह बैठते थे, वही मौन महसूस करते हुए जिसने एक सदी पहले जीवन बदल दिए। लेकिन आपको अरुणाचल की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। रमण की शिक्षा सार्वभौमिक है, कालातीत है। आप जहां भी हों, पूछें, मैं कौन हूं? सवाल को मन को भंग करने दें और जो बचता है उस शांति में विश्राम करें। निष्कर्ष, वह मन जो आपने कभी नहीं जाना तो आपके अंदर कौन सोच रहा है? क्या यह मन है अपनी अंतहीन कहानियों के साथ, या यह आत्मा है, वह मौन साक्षी जो कभी नहीं बदलता? रमण महर्षि का जीवन इस सवाल का जीवंत जवाब था। उन्होंने हमें दिखाया कि वह मन जिसे हमने कभी नहीं जाना कोई रहस्य नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक सत्य है जिसे अनुभव करना है। सुख तुम्हारा स्वभाव है, उन्होंने कहा। इसे चाहना गलत नहीं है। गलत है इसे बाहर खोजना, जब यह भीतर है। इस यात्रा को समाप्त करते हुए आइए रमण के सवाल को अपने साथ ले जाएं, मैं कौन हूं? यह अंधेरे में एक दीपक हो, मौन में एक गीत। क्योंकि उस सवाल में छिपी है उस मन की कुंजी जिसे आपने कभी नहीं जाना, वह आत्मा जो हमेशा आप ही हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।